जी, आप मुझे बताइएगा कि आपको स्क्रीन शो हो रही है? नहीं, अभी हुई है, अभी आ गई। ओके, यहाँ पे हम चलते हैं अपने टैब में, ठीक है? न्यू टैब में जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ एड्स मैनेजर, ये हमें चलता है एड्स मैनेजर की जो वेबसाइट है बेसिकली उस पे। एंड यहाँ पे हमने कल पढ़ी थी engagement थ्रू फॉलोअर्स की कैंपेन। आज हम पढ़ेंगे इंगेजमेंट के थ्रू मैसेजेस की कैंपेन, कि हम किस तरह अपने व्हाट्सएप पे या मैसेंजर या इंस्टाग्राम पे मैसेजेस किस तरह जनरेट कर सकते हैं, वगैरह मैसेजेस किस तरह ला सकते हैं। तो इसका सिंपल हल ये है कि हम चलाएंगे इंगेजमेंट की गोल, ठीक है? एंगेजमेंट में जाके हमने जहाँ पे एड सेट में जाने के अपने मैसेज था ना, हमने जस्ट उसको क्लिक करना है। ये थ्रू ही आप मैसेज बनाना सिखाएंगे आप? एंगेजमेंट के थ्रू बिल्कुल। लाइक ये जहाँ यहाँ जितनी भी कैंपेन्स चल रही हैं एंगेजमेंट की, ये चल रही हैं। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ मैसेज कितने कैसे आते हैं, क्या हिसाब, वो चीज़ भी आपको शो कराता हूँ ऑडिट। ये किसी मैक्सिमम चार्ट? वो यहाँ पे मैंने मैक्सिमम किया, यानी तमाम के तमाम जितने भी आज से पहले रिजल्ट्स हैं वो तमाम के तमाम शो कराए। ये देखें, लाइक ये कैंपेन है, ये कैंपेन है, जितनी भी कैंपेन्स चल रही हैं यहाँ पे वो मैसेजेस की चल रही हैं। यहाँ पे देखें आपको चीज़ शो करा रहा होगा मैसेजेस कन्वर्जन, ठीक है? 8 मैसेजेस आए हैं इस कैंपेन पे। इस पे आए हैं मेरे, इस पे मुझे 58 मैसेजेस आए हैं, इस पे 127 मैसेजेस आए हैं। इसी तरह यहाँ बढ़ते बढ़ते मैसेजेस कहाँ पे कहीं पे ज़्यादा होंगे, कहीं इसी कैंपेन पे कम होंगे। ये डिपेंड करता है आपकी क्रिएटिव पे। अलग-अलग एंड कोई प्रोडक्ट होंगे? ये अलग सिंगल प्रोडक्ट नहीं है ये नहीं हर कभी किसी हुँ, की किस क्लाइंट की चल रही है, कभी किसी क्लाइंट की चल रही है। इस वजह से किसी का कम बजट है, किसी का ज़्यादा है, उसी हिसाब से ऐड चल रही है। किसी की 1 दिन की है, किसी की 7 दिन, किसी की हफ्ते कैंपेन है। समझ आइए इस चीज़ की? जी। जी। यहाँ पे मैं जाने के बाद यहाँ पे करता हूँ क्रिएट, ठीक है? क्रिएट पे करने के बाद यहाँ पे मेरे सामने इंटरफेस शो हुँ, 6 कैंपेन शो कराएगा। 6 में से आपने एक सेलेक्ट करनी है, ठीक है? जो भी आपका मेन ऑब्जेक्टिव है। यहाँ पे हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो हमारा है मैसेजेस डेस्टिनेशन का। तो उसके लिए हमारा गोल कौन सा होगा मेन? एंगेजमेंट का गोल। आपने क्या बोला अभी? मैंने एंगेजमेंट? जी अभी आपने कुछ क्या किया? मैंने कहा है कि अगर मैं मैसेजेस डेस्टिनेशन की ऐड चला रहा हूँ तो मेरा मेन गोल क्या होगा? हुँ, तो मेरा जो मेन गोल होगा वो होगा एंगेजमेंट। मेरा मेन यानी जो मकसद है वो एंगेजमेंट का है, ठीक है? एंगेजमेंट के थ्रू मैं मैसेजेस वगैरह चाह रहा हूँ। यहाँ पे मैं करता हूँ मैनुअल पे, ठीक है? मैनुअल पे करने के बाद यहाँ पे सेम मुझे इंटरफेस शो कराएगा जैसे ऑलरेडी पहले शो करा रहा था ना मुझे, कैंपेन एडसेट और एड्स, ठीक है? यहाँ पे आपको पता है कि यहाँ पे फर्स्ट ये हमने ऐड नेम रखना होता है, कैंपेन नेम, ठीक है? अपनी आइडेंटिटी के लिए। एंड हमने अपना जो कैंपेन बजट है उसको यहाँ पे रखना होता है एड सेट पे। एड सेट रखने के बाद हमारे पास ए बी टेस्ट आता है एंड स्पेशल ऐड कैटेगरीज आता है। उसके बाद हम यहाँ पे करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट मूव ऑन जैसे ही करते हैं यहाँ पे हमारे सामने एड सेट पे ये चीज़ें हमें मेन शो कराता है कि आपने यहाँ क्या क्या करना है। तो यहाँ पे हमें हमें कहता है कि अपने एड सेट का नेम रखें। आपका एड सेट का नेम क्या है, ठीक है? ताकि आपको पता चल सके कि मैंने इस फलां क्लाइंट के लिए या फलां क्लाइंट के लिए ऐड चलाई थी और ये उसके रिजल्ट्स हैं। यहाँ पे कन्वर्जन लोकेशन में आपको चीज़ें शो कराते हैं मैसेजेस डेस्टिनेशन। कल हमने चलाया था इंस्टाग्राम और फेसबुक का। एप्लीकेशन प्रमोट का एक अलग गोल है, वेबसाइट का मैंने आपको ट्रैफिक के गोल के थ्रू पढ़ाया है, ठीक है? कॉल्स का कॉल्स का बेसिकली ये होता है कि हम कॉल्स का गोल लगाते हैं, लोग क्या कर रहे होते हैं कि हमें कॉल्स कर रहे होते हैं। ये भी मैं आपको पढ़ाऊंगा बताऊंगा, ठीक है? आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो मैसेजेस डेस्टिनेशन का है। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ मैसेजेस डेस्टिनेशन और उसके अलावा मुझे यहाँ पे कन्वर्जन हुँ, लोकेशन कहता है कि आप messages को कहाँ जा रहे हैं। अच्छा।
आ, अपना कैंपेन पे एड पे जाने के बाद हमें यहाँ पे शो कराता है मैस कन्वर्जन लोकेशन में बेसिकली हमें काफ़ी ज़्यादा कन्वर्जन लोकेशन बताता है कि आप ऐड किस मकसद के लिए चला रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास आज की जो हमारा गोल है वो है मैसेजेस डेस्टिनेशन, ठीक है। जैसे ही यहाँ पे मैं हाँ, मैसेजेस डेस्टिनेशन पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे अब मेरे सामने इंटरफेस शो कराता है कि आपकी आइडेंटिटी के लिए कि आपका जो पेज है वो कौन सा सिलेक्ट है, ठीक है। यहाँ पे मेरी एजेंसी का पेज सिलेक्ट है। अगर आप किसी भी क्लाइंट के लिए एडवर्टाइजमेंट करती हैं, ठीक है, अगर उसका पेज बना हुआ है तो आप उसकी एक्सेस लेंगी, ठीक है। अगर उसका पेज नहीं बना हुआ देन आप क्या करेंगे, अगर आप मैसेजेस की ऐड लगा रहे हैं तो अपने पेज से लगा देंगे, ठीक है। यहाँ पे मुझे कहता है कि मैसेजेस डेस्टिनेशन मेन मतलब आपका जो डेस्टिनेशन है, ठीक है, आप मैसेजेस को कहाँ लेके जाना चाह रही हैं। यहाँ से जाके मैं किसी एक प्लेटफॉर्म पे लेके जा सकता हूँ। यहाँ पे मेरे सामने है व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, मैसेंजर। तो हमने जो मैसेजेस लेके जाने हैं वो जस्ट लेके जाने हैं व्हाट्सएप पे, ठीक है। अगर आपका व्हाट्सएप है व्हाट्सएप पे लेके जाएं बिजनेस अकाउंट, ठीक है। अगर व्हाट्सएप का अकाउंट नहीं है आप इंस्टाग्राम पे लेके जा सकते हैं, मैसेंजर पे भी लेके जा सकते हैं। लेकिन व्हाट्सएप पे लेने का ये मकसद होता है कि आपको उनका नंबर वगैरह मिल जाता है, ठीक है। आप उनको कॉल वगैरह कर सकते हैं किसी भी टाइम किसी भी वक्त आप उनको कॉल्स वगैरह कर सकती हैं, ठीक है। हुँ, जी, यहाँ पे हम अपना रखेंगे व्हाट्सएप का नंबर, ठीक है। एंड यहाँ पे आपने अपना अकाउंट नंबर ऐड करना है, ठीक है, कनेक्ट अनदर नंबर, ठीक है। यहाँ पे अगर आप किसी भी क्लाइंट के लिए एडवर्टाइजमेंट कर रही हैं तो यहाँ पे आप क्या करेंगे कि उसका नंबर आप यहाँ पे मेंशन करेंगे, ठीक है। यहाँ पे +92 3 से आगे जितना भी उसका नंबर है, ठीक है, वो आपने यहाँ पे पुट कर देना है। यहाँ पे जैसे ही कंटिन्यू करेंगी, कंटिन्यू करने के बाद आपके पास उस क्लाइंट के पास 5 डिजिट का कोड चला जाएगा, ठीक है। वो जैसे ही कोड देगा आपके यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा अकाउंट नंबर। यहाँ से जाके आपने उसका नंबर जो भी है चूज़ कर लेना। ये सारे के सारे मेरे क्लाइंट्स के पेजेस सारे के सारे क्लाइंट्स के नंबर हैं जो कि जिनकी आज से पहले मैंने मार्केटिंग की थी, ठीक है। या जिनके साथ मैंने काम किया था। यहाँ पे अभी फ़िलहाल मैं अपना नंबर से चूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हर गोल में आपको एक चीज़ शो कराता है परफॉर्मेंस गोल, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास 2 गोल है बेसिकली। यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट जो गोल है वो है मैक्सिमम नंबर ऑफ कन्वर्जन, ज़्यादा से ज़्यादा लोग हाँ क्या जी, करें कि आपको मैसेजेस करें, ठीक है। सेकंड नंबर पे मैक्सिमम नंबर ऑफ लिंक क्लिक्स। मतलब लिंक क्लिक्स का मतलब ये है कि हमारे जो सीटीआर बटन दिया गया होता है व्हाट्सएप का, ठीक है, जहाँ हाँ, पे वो एड्स में लिंक लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या करें कि हमारे व्हाट्सएप बटन पे क्लिक करें, बेशक वो हमें मैसेज करें या ना क्लिक करें, करें। जस्ट क्लिक करें। यहाँ पे हमें जो यूज़ करना है वो मैक्सिमम नंबर ऑफ कन्वर्जन यूज़ करना है। लोग हमें क्या करें कि ज़्यादा से ज़्यादा मैसेजेस करें। समझ आ गई? जी, मैसेजेस कन्वर्जन किस तरह काम करता है एंड लिंक क्लिक्स किस तरह काम करता है। उसके बाद यहाँ पे हमारे सामने करे अपना वैल्यू रूल्स एंड बजट सारा कुछ सेम जैसे हर कैंपेन के अंदर होता है वही का वही सेम। बाकी तमाम सेटिंग कैंपेन की एडसेट की वही रह जाएंगी, ठीक है। जस्ट यहाँ पे जो चेंज होता है एडसेट में आने के बाद हम ये चीज़ ही चेंज करते हैं मैसेजेस डेस्टिनेशन, ठीक है। यहाँ पे कल अगर हमने पढ़ा था इंस्टाग्राम और फेसबुक तो यहाँ पे हमने क्या चूज़ किया था कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पेज लाइक्स, ठीक है। अब हम मैसेजेस डेस्टिनेशन रख रहे हैं तो इसका मतलब है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या कह रहे हैं कि लोगों को ला रहे हैं, ठीक है। मैक्सिमम नंबर ऑफ कन्वर्जेंट, ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या करें कि हमें मैसेजेस करें, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास जो अदर गोल रह चुका था कॉल्स का, ठीक है। जैसे ही यहाँ पे मैं कॉल्स पे क्लिक करता हूँ तो जैसे ही मैं यहाँ पे कॉल्स पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे हमारे सामने परफॉर्मेंस गोल जो है वो हमारा चेंज हो जाएगा। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक ही गोल है इसका, हुँ, मैक्सिमम बिल्कुल नंबर हाँ, ऑफ कॉल्स। ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या करें कि वो आपको जस्ट कॉल करें, ठीक है। कॉल पे ही आपके साथ उनकी बात हो। ये जैसे लाइक हमारी लोकल कॉल नहीं होती, अपना हम जैज़ के थ्रू करते हैं लोकल कॉल। ये हुँ, इसी तरह हुँ, हमारा जी, बटन जी, दिया गया होगा, लोग क्या करेंगे हमें कॉल करेंगे। कोई मिस कॉल कर देगा वो भी हमारे पैसे काउंट हो जाएंगे इसमें। हमने यहाँ पे कॉल्स की ऐड कभी भी नहीं चलानी, या अगर हमें चलानी भी है तो यहाँ पे हम क्या चलाएंगे, मैसेजेस डेस्टिनेशन की। ठीक है, दोनों चीजें आपको समझ आ गई? सही जी। ओके। यहाँ पे आगे हम मूव ऑन करते हैं, ठीक है। हमारे आगे हमारे पास कहता है कि बजट, इसमें हमारे पास डेली बेस बजट होता है, लाइफ टाइम बजट होता है। डेली बेस का जो हमने बजट लगाना है यहाँ पे लगा देना है 300 रुपये का, ठीक है। 301 रुपये का लगता है यहाँ पे इंगेजमेंट की गोल के अंदर। यहाँ पे हम लगाते हैं 305 रुपये, ठीक है। जैसे ही यहाँ पे मैं 305 करता हूँ तो यहाँ पे मुझे मेटा एक रिकमेंडेशन देता है कि आपका जो बजट है अगर 4305 रुपये है देन आपको प्रॉपर अच्छे से अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। लेकिन हमने मेटा की किसी रिकमेंडेशन पे अप्लाई नहीं करना, हमने सारा कुछ यहाँ पे अपना
करना है। अगर यहाँ पे आपको लाल कलर का एरर देता है, देन ये आगे मूव ऑन नहीं कर सकते। लाइक यहाँ पे मैं अगर कहता हूँ, मैं लगाता हूँ 299 रुपये, ठीक है, तो यहाँ पे अब लाल किस्म का एरर आ जाएगा, जो कि मुझे कहेगा कि आप आगे मूव ऑन नहीं कर सकते, आपका जो बजट है वो 301 से ज़्यादा होना चाहिए। ये चीज़ शो करा रहा है आपको? हम्म। जैसे ही यहाँ पे मैं अपना बजट 305 करता हूँ, देन मुझे ये आगे आने के लिए कहता है कि आप आगे जा सकते हैं, मूव ऑन कर सकते हैं। परमिशन देगा। जी। जैसे यहाँ पे मैंने 305 किया, देन ये फिर मुझे रिकमेंडेशन दे रहा है कि 4305 रुपये हो आपका बजट, देन जाके आपको प्रॉपर रिजल्ट मिलते हैं। यहाँ पे हमारी स्टार्ट डेट सारा कुछ वही का वही है, ठीक है। बजट शेड्यूलिंग हमने कुछ भी नहीं करना। ऑडियंस कंट्रोल में हमने अपनी लोकेशन वगैरह, ठीक है, सिलेक्ट करनी है। अगर हमने अपनी ऐड दिखानी है पाकिस्तान में किसी स्पेसिफिक कंट्री सिटी में, लाहौर में दिखानी है, इस्लामाबाद में दिखानी है, कराची में दिखानी है, तो यहाँ पे हम जाके अपनी लोकेशन को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक और चीज़ थी, ऑडियंस नेट, ये चीज़ यहाँ पे हमने बेसिकली यूज़ किया था अपनी ओरिजिनल ऑडियंस, ठीक है ना। कि हमारी जो ओरिजिनल ऑडियंस है, हमने अपनी ऐड सिर्फ और सिर्फ उन लोगों को दिखानी है जहाँ पे हम जाके इंटरेस्ट बेस पे टारगेटिंग कर सकते हैं। यह चीज़ शो मोर ऑप्शन पे जैसे ही यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे मेरे सामने इंटरफेस शो कराता है। यहाँ पाकिस्तान, यहाँ पे मिनिमम एज आपने एजेस। रखनी है कि आपकी जो एज है वो कितने साल तक के लोग देख सके। यहाँ पे हमारी जो मिनिमम एज है वो हमारे जो लोग ऐड देखें वो 20 साल तक की एज के लोग हों, ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ पे हमें लोकेशन लैंग्वेज कहता है कि आपने किस लैंग्वेज पे अपनी ऐड दिखानी है। एंड उसके बाद यहाँ पे हमें कहता है स्विच टू ओरिजिनल ऑडियंस। अब बेसिकली यहाँ पे जाके हम क्या कर सकते हैं कि अपनी ओरिजिनल जो ऑडियंस है हम उसको टारगेट कर सकते हैं। लाइक इंटरेस्ट बेस पे टारगेटिंग कर सकते हैं, बिहेवियर बेस पे टारगेटिंग कर सकते हैं। एंड अदर जैसे हम मैंने आपको कल बताया था जॉब के हवाले से, उन चीज़ पे टारगेटिंग कर सकते हैं। डिपेंड्स ऑन प्रोडक्ट। हाँ जी, यहाँ पे अब मेरे पास आ गया, ठीक है। यहाँ पे मैं जाके डिटेल वाइज़ टारगेटिंग कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं एज लिखूँगा कि मेरी जो एज है, ठीक है, मेरे जो पर्सन है, मेरी ऐड है, ठीक है, वो इतने साल से लेके इतने साल तक के लोग देखें, 20 साल से लेके 40 साल तक के लोग देखें, या 25 साल तक के लोग देखें, या 45 साल तक के लोग, जहाँ तक आप इसको चूज़ करना चाहिए लगा सकते हैं, डिपेंड ऑन योर प्रोडक्ट, ठीक है ना। एंड हम्म। उसके बाद अगर आपका जो प्रोडक्ट है वो जेंडर सिर्फ मेल के लिए है या फीमेल के लिए है, यहाँ से जाके आप उसमें फीमेल चॉइस कर सकते हैं। अगर लाइक आपका फीमेल के लिए है तो आप यहाँ पे जाके जस्ट वुमेन को टारगेट कर देंगी, आपकी जो ऐड है जस्ट वो या दोनों वुमेन्स के लिए तो देखेंगी। आ। लेकिन ये इस किस्म से वर्किंग करता है कि आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा मेल भी आ जाते हैं वो, क्योंकि लड़कियों ने क्या क्या होता है कि लड़कों की आईडीज़ बनाई होती है, लड़कों ने क्या क्या होता है कि लड़कियों की फेक आईडीज़ बनाई होती है, तो इस वजह से हमें प्रॉपर अच्छे रिजल्ट नहीं आते पाकिस्तान में रहते हुए। यहाँ पे हम करेंगे ऑल जेंडर, ठीक है। एंड यहाँ पे जाके हमने अपने डिटेल वाइज टारगेटिंग करनी है। प्रोडक्ट, आपका प्रोडक्ट क्या है, आपकी सर्विसेज क्या है, देन जाके आप इसमें टारगेटिंग वगैरह कर सकती हैं, ठीक है। लाइक अगर आपका मेडिसिन के हवाले से कोई बिजनेस है, ठीक है, आप यहाँ पे अपनी जो क्रिएटिव है, ठीक है, आप पोस्ट जो भी होगी आपकी वो आप चैट जीपीटी को देंगे, चैट जीपीटी को कहेंगे कि मुझे इसके ना 10 इंटरेस्ट बना के दो, मैंने एडवर्टाइजमेंट करनी है फेसबुक पे, और मैंने टारगेट बेस पे करना है, तो वो आपको 10 इंटरेस्ट बना के देगा, जो कि यहाँ पे आप सर्च करेंगे वो इंटरेस्ट आ जाएंगे। जस्ट आपने उन इंटरेस्ट बेस पे लोगों को दिखाना है। लाइक यहाँ पे अब डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजीज, अब वो लोग जो कि डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजीज को देख रहे होंगे ना, सिर्फ मेरी ऐड उन लोगों को शो करवाएगा। इसी वजह से यहाँ पे हम इंटरेस्ट बेस पे टारगेटिंग करते हैं, ताकि हम सिर्फ और सिर्फ उन ऑडियंस तक पहुंच सके जो कि हमारी रेलिवेंट है, जो कि हमारे प्रोडक्ट के रेलिवेंट है। इस चीज़ की समझ आ गई? जी। ओके, उसके बाद हमारे पास प्लेसमेंट आता है। प्लेसमेंट को हमने मेटा की रिकमेंडेशन पे चलाना है। उसके बाद हम जैसे ही यहाँ पे नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट करने के बाद हमारे सामने वही इंटरफेस शो कराता है कि आप एड ऐड नेम अकाउंट नेम रखें, ठीक है। पार्टनरशिप। एंड यहाँ पे जाने के बाद आप अपना जो क्रिएटिव है वो आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है। यहाँ पे बेसिकली इसमें यहाँ पे मैं आने के दिखना बाद यहाँ पे अपना चाहिए। क्रिएटिव सिलेक्ट करूंगा, जो कि मेरा बनाया होगा अपनी सर्विसेज के हवाले से, ठीक है। यहाँ पे मैंने अपने सर्विस के हवाले से एक क्रिएटिव बनाया हुआ है जो कि मैं चला सकता हूँ। ये देखें, ये है मेरे क्रिएटिव, ठीक है। उसके अलावा और भी है काफ़ी ज़्यादा जो कि मैंने चलाने हैं क्लाइंट के हवाले से, ये बने हुए हैं मेरे। ये तमाम की तमाम क्या है, मेरे क्रिएटिव हैं जो कि मैंने बनाए हैं अपनी मार्केटिंग के सर्विसेज के हवाले से। यहाँ तक कोई सेम। चीज़ समझ ना आई हो वो आप मुझसे पूछ सकती हैं अभी। यहाँ पे करता हूँ आप अपलोड, जो बेक कि मेरा करें। मेन, यहाँ पे मैं ये तो मुझे पता है। जी, यहाँ पे मैंने अपना क्रिएटिव सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, जो कि मैंने हम्म। चलाना है अपनी हम्म। एडवर्टाइजमेंट के लिए, ठीक है। हम्म। उसमें जो एड सेट में जो 3 ऑप्शन होते हैं ना, क्लोजर, इमेजेस और वीडियोस, तीसरा था कलेक्शन। जी, वो क्यों नहीं आया इसमें, एंगेजमेंट में?
वो इस वजह से नहीं आया क्योंकि हमारे पास कोई वेबसाइट नहीं है। कलेक्शन उस वक़्त आता है जब हमारे पास कोई वेबसाइट हो। वेबसाइट पे हमारे मुख्तलिफ आर्टिकल्स वगैरह पड़े होते हैं, इसी वजह से वो हमारे क्या कहलाते हैं, कलेक्शंस। ओके। यहाँ पे हमें अब वो कहता है कि अपना प्राइमरी टेक्स्ट ऐड करें, ठीक है, यहाँ पे हेडलाइन ऐड करें एंड यहाँ पे आपका कॉल टू बटन क्या है, ठीक है, सेंड मैसेजेस, ठीक है, यहाँ पे हमारा जो मेन बटन है वो सेंड मैसेजेस है। अब यहाँ पे मैं कहता हूँ नेक्स्ट, नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे आपको मजीद दोबारा से शो कराएगा कि आपका बटन यहाँ पे क्या दिया गया है, ठीक है, और हमारी ऐड किस तरह शो करवाएगा लोगों को। ये बेसिकली मेरी ऐड जो है वो इस तरह शो करेगा, सेंड मैसेजेस, या अब कहाँ जा रहे हैं मैसेजेस, सेंड, हमारे मैसेजेस जा रहे हैं मैसेंजर के ऊपर, लेकिन हमने मैसेंजर के ऊपर मैसेजेस नहीं सेंड करने। हमने जो मैसेजेस सेंड करने हैं वो व्हाट्सएप पे करने, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको व्हाट्सएप का बटन लगाना सिखाता हूँ कि हमने यहाँ पे व्हाट्सएप का बटन किस तरह लगाना है। यहाँ पे जैसे ही मैं एड सेट पे आता हूँ, एड सेट पे आने के बाद आई थिंक यहाँ पे मेरे से दोबारा गलती हुई थी कि मैंने मैसेंजर का बटन यहाँ दो प्लेटफॉर्म सिलेक्ट कर लिए। यहाँ पे देखिए तीनों सिलेक्ट हुए हैं, इसी वजह से वो क्या करे कि मैसेंजर का उसने बटन लगा दिया। यहाँ पे जैसे यहाँ पे मैं खत्म करता हूँ दो को, ठीक है, जस्ट अब यहाँ पे हमारे सामने वो जो अच्छी इसमें जगह शो करवाएगा बटन, वो सिर्फ और है। सिर्फ करवाएगा हमें व्हाट्सएप बटन। ये देखें व्हाट्सएप का बटन आ गया। जी। अब लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट अगर कोई भी हमारे सर्विसेज के लिए इंटरेस्टेड होगा वो हमें डायरेक्ट मैसेज करेगा व्हाट्सएप पे, हमने उसको डील करना है, ठीक है, और हमने उसको अपनी सर्विसेज वगैरह देनी है। कल मैंने आपको बताया था कि आपने फॉलोअर्स के लिए अपनी एडवर्टाइजमेंट करनी है ताकि आपके फॉलोअर्स को जैसे इंक्रीज हो। और आज की जो हमारी क्लास थी मैंने उसमें आपको हाँ। मैसेजेस डेस्टिनेशन की चलवाई थी ताकि लोग आपको मैसेज करें, ठीक है, आपको पता चल सके कि लोग किस तरह मैसेजेस करते हैं, आपने उनको किस तरह डील करना है। ये तमाम चीज़ें मैंने आज अच्छा, आपको सिखानी ये थी। कॉल के लिए आपने जो बटन बताया कॉल्स की मैंने सिर्फ आपको बताई थी कि किस तरह हम चला सकते हैं। कॉल्स की मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ दोबारा कॉल्स से। का बटन यूज होता है। जी, मैं आपको कॉल्स की करके दिखाता हूँ कि किस तरह चलती है ये। यहाँ आपने के बाद यहाँ पे मैंने क्या किया था, मैसेज डेस्टिनेशन की जगह यहाँ पे कॉल्स सिलेक्ट करूँगा, ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉल्स, बाकी सारा कुछ जो डैशबोर्ड है वो सारा का सारा सेम ही रहेगा यहाँ पे, ठीक है, जो कि हमारा है। हम्म। यहाँ पे एडसेट में आने के बाद यहाँ पे अब वो हमारा हमारा जो बटन होगा वो यहाँ पे चेंज हो चुका होगा। ये देखें कॉल नाउ का आ गया, ठीक है। अब जो भी पर्सन हमारी ये ऐड देखेगा वो क्या करेगा, इसी कॉल नाउ पे क्लिक करेगा एंड वो हमें कॉल करेगा। अब बेसिकली लोगों के पास ये होता है कि किसी के पास इतना वो नहीं होता सरमाया कि और वो पैकेज वगैरह लगा सकें, ठीक है, वो कॉल कर सकें। ये मोस्टली लोगों के पास अब जो लोकल पैकेज होता है वो नहीं होता, इतना ज़्यादा इंटरनेट पैकेज होता है, वो सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप को यूज़ कर रहे होते हैं कॉल्स के लिए, ऐसे ही है ना। एग्जैक्टली, हाँ। तो ये जो इसीलिए मैंने अगर आपसे हम पूछा अगर मोस्टली हम कहाँ पे यूज होता होगा कॉल का। कॉल का उस जगह यूज़ होता है जब हम किसी सेल्स की ऐड लगा रहे हो या किसी अबाउट इंफॉर्मेशन के लिए लगा रहे हो, लाइक हायरिंग की लगा रहे हो, ओके। ठीक है, इस वजह से हम इसको यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पे हमने जो अपना बटन लगाना है, ठीक है, वो व्हाट्सएप का बटन लगाना है एंगेजमेंट में, और मैसेजेस डेस्टिनेशन को सिलेक्ट करना है। यहाँ तक अगर आपको कोई चीज़ समझ ना आई हो वो आप मुझसे पूछ सकती हैं आज की क्लास में। नहीं, यहाँ तक आ गया है मुझे यहाँ तक का। ओके, जी कोर्स के हवाले से मुझे बताइएगा कि आपको कहीं पे कोई चीज़ की समझ ना आई हो तो वो मुझसे पूछ सकती हैं, बार बार पूछें। नहीं, मैं पूछ सकती हूँ। ये 2 दिन मुझे गैस की वजह से टाइम नहीं मिला, तो मैं खुद भी रिसर्च करके जो चीज समझ नहीं आती मैं पूछ लेती हूँ। जो मुझे आइडिया आपने कहा था कि जी इंस्टाग्राम और उसकी फेसबुक की पोस्टिंग करनी है, तो मैं इसीलिए आपको कहती हूँ कि क्लास के बाद आप सब मेरा काम चेक किया कीजिए कि मैं काम कर रही हूँ। जैसे मैं पोस्ट बना रही हूँ तो आप चेक कर लें कि मैं सही जी, बना रही हूँ या मैंने नहीं। आपको ये चीज़ पहले भी क्योंकि बताई आपने हुई है, कहा था मैंने कि आपको इस चीज़ प्रोफेशनल। की एक्सेस पहले भी दी हुई है कि आप जो काम करें वो पहले मेरे तक शेयर किया करें, ठीक है, कि ये मैंने आज का हाँ, टास्क वो दिया आप है, मैसेज पे। आपने किया है, लेकिन आपने मैसेज। आज तक कभी मुझे जी, शो जी। नहीं करवाया ये काम। मैंने आपको पहले भी कहा हुआ है कि आप जो काम करती हैं उसकी मुझे सेंड किया करें, ठीक है, मैं आपको बताया करूंगा कि नहीं, अगर कहीं मैं मिस्टेक है। आप मैसेज पे बहुत कम रिस्पॉन्स देते हैं, जो कि मुझे बात समझ में नहीं आती, तो मैं ऑलरेडी वो बना भी रही होती हूँ कैनवा में, तो आपको दिखा भी रही होती हूँ। जी सिर्फ एक दफा एक पेज का जो एक्सेस आप समझा देंगे कि नहीं, यहाँ पे हमें ये भी लिखना पड़ेगा कि कस्टमर जो है ना बहुत आपके पेज से ना वजू होंगे कि भाई इसका इसका काम बहुत अच्छा है पेज का, हम्म तो ये इसको दे।
चाहिए। मैं इसीलिए आपको कह रही थी कि मेरा पेज देख लें। जब तक वो चीज़ नहीं देखेंगे कस्टमर तो मुझसे मुझे क्या काम देंगे? जी, देखिए आज मैंने आपका एक मिस्टेक पकड़ लिया, ठीक है? आपने ना प्रोफ़ाइल बनाई हुई थी, आपने अपना पेज क्रिएट करना है, ठीक है? जी। डिजिटल बिड मीडिया के नेम से, ठीक है? एंड उसका लोगो लगाना है, कवर बैक फ़ोटो डिज़ाइन करना है, ठीक है? कैनवा से कैनवा पे हुँ। आप जाके सर्च करेंगी ना फेसबुक कवर डिजिटल मार्केटिंग या सोशल मीडिया मार्केटिंग के हवाले से, तो वो आपको कवर्स बना के देगा, ठीक है? आप उसमें जाके एडिटिंग वगैरह कर सकती हैं अच्छा। एंड उसको आप ईज़ी टू यूज़ कर सकती हैं कैनवा के टेम्पलेट्स को। ओके, मैं एंड अभी उसके बना अलावा मैंने देती हूँ, आपको फिर मैं आपको एंड अभी मैंने उसके दिखा अलावा रही हूँ। एंड मैंने उसके अलावा आपको कुछ ऑप्टिमाइज़ेशन भी बताई थी कि आपने पेज में क्या-क्या चीज़ इंक्लूड करनी है, शामिल करनी है, ठीक है? क्या-क्या चीज़ आपने उसमें लगानी है, वो प्राइवेसी पॉलिसी भी एक्चुअली आपने मैंने मैंने जब आपने जब वो क्लास एंड की थी ना, मैं फ़ेसबुक पे एडिटिंग करी थी, वो मैंने प्रोफ़ाइल एडिट भी की थी। जी, अपना नाम वग़ैरह मैंने एडिट भी किया था, आपने कहा था वो आप बाद में कर लीजिएगा, मैंने बाद में भी की थी। मुझे ये नहीं पता था पेज आपने बनाया है इसमें। मुझे लगा आपने यही पेज बनाया है। नहीं ये पेज नहीं था, पेज मैंने बनाया ही नहीं था, पेज तो मैंने अपनी आईडी से बनाया था ना। आप सिखा रहे थे तो मुझे ऐसा ही लगा कि आप बना रहे हैं। नहीं, वो तो मैंने अपनी आईडी से बनाया था, वो उसकी तो मैंने आपको एक्सेस ही नहीं दी थी, वो तो मैंने उसी टाइम ही डिलीट कर दिया था बना के। ये आईडी भी तो फ़ेसबुक की आपने ही बनाई थी ना वो तो आईडी तो मैंने पासवर्ड बना तो ली थी, आपने लेकिन पेज मैंने अपनी आईडी से बनाया था, आईडी के थ्रू। वो आपकी आईडी से नहीं बन रहा था ना, इश्यू कर रहा था उस टाइम। चलिए ठीक है, मैं ये आपको बना के ना अभी भेजती हूँ, आप जी, चेक कर लीजिएगा। ठीक है, और इंस्टाग्राम पे मुझे बता दें कि ये मैंने सही बनाई है या नहीं। और जो ऐड करना है लिखने के लिए या मुझे किसी का सैंपल दे सकते हैं पेज का तो मैं ठीक है। उसी हिसाब से थोड़ा बैठे नोट डाउन कर लूँ फिर। जी, आप भेज रहे हैं? क्या चीज़? मैं कह रही हूँ अगर इंस्टाग्राम के पेज में मेरी कोई भी मिस्टेक है तो मुझे बता दें वरना उसका किसी ना का आप ऐसा सैंपल करें पेज भेज दें मुझे। उसका ना आप ऐसा करें कि मुझे यूआरएल कॉपी करके मेरे पास सेंड कर दें, ठीक है? मैं उसको चेक कर लेता हूँ। अगर उसमें कोई मिस्टेक होगी, ठीक है? कोई चीज़ उसमें ऐड करनी होगी तो आप ऐड कर दीजिएगा, मैं आपको बता दूँगा। ठीक है, ठीक मैं है? अभी सेंड ठीक है। यहाँ तक ठीक अगर आपको कोई चीज़ समझ ना आई हो तो आप मुझसे डिस्कस कर सकती हैं, अदरवाइज़ आज की जो हमारी क्लास है उसको वाइंड अप करते हैं। ठीक है, आप वाइंड अप कर दें। मैं ठीक है। अभी फ़ेसबुक पे पेज बना के आपको सेंड